Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video we are going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is first and last occurrences of X. ठीक है, मतलब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Given a sorted array ARR containing n elements with possibly duplicate is to find indices of first elements. The task is to find the first and last occurrences of an element x in the given array. Note दे रखा है फिर हमको, if the number x is not found in the array then return both the indices as -1. ओके, इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हमको एक एरे गिवन होगा. ठीक है, उसके बाद उस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं ये हमको गिवन है क्वेश्चन में, सॉरी हमारे मेथड के अंदर. और हमें कौन सा एलिमेंट, किस एलिमेंट की फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स निकालनी है वो गिवन है. मतलब कहने का ये है कि हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर एक एक्स एलिमेंट है. हमें ये बताना है कि वो वाला जो एक्स एलिमेंट है, एक चीज़ और, वो जो आपको एक एरे दिया है वो एक सॉर्टेड एरे है. ठीक है, उस सॉर्टेड एरे के अंदर आपको किसी एक एलिमेंट की जो आपको दे रखा है उसकी पहली अकरेंस का इंडेक्स बताना है और उसकी लास्ट अकरेंस का इंडेक्स बताना है. जैसे कि यहाँ बोल रहा है गिवन अ सॉर्टेड एरे, एन एलिमेंट्स है उसके अंदर, डुप्लीकेट्स भी हैं, आपको उसकी पहली अकरेंस बतानी है और लास्ट अकरेंस बतानी है. ठीक है, एक चीज़ और, अगर वो एलिमेंट है ही नहीं आपके उसमें तो आपको क्या करना है, दोनों बेसिकली आपको उसकी अकरेंसेस की जगह पे -1 रख देना है. ठीक है, मतलब उस एलिमेंट की इंडेक्स की जगह पे आपको -1 रख देना है. ठीक है, इसका एग्जांपल और देख लेते हैं. इसमें दे रखा है 1 3 3 5 5, मतलब ये आपको एक एरे दे रखा है. ठीक है, n = 9, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 9 है और x की वैल्यू आपको 5 दे रखी है. मतलब आपको 5 की फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स बतानी है. ठीक है, तो अब आप देखो कि 5 0 1 2, तो इसकी पहली इंडेक्स अकरेंस क्या हो गई आपके 5 की, 2 हो गई. यहाँ पे क्या है इसकी 2, तो यहाँ पे 2 आ गया. अब इसकी लास्ट अकरेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो गई आपकी लास्ट अकरेंस, ये वाली. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसने 5 दिया है. यहाँ पे हमें यहाँ पे ये मेथड है, जैसे कि मैं आपको बताया, एरे गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और आपका वो वाला एलिमेंट गिवन है जिसकी आपको पहली और आखिरी अकरेंस बतानी है. और आपको क्या किस में रिटर्न करवाना है, ये एक एरे लिस्ट बनाओगे आप, उसमें आप इसको रिटर्न करवा दोगे. ठीक है, तो चलो उसको समझने के लिए चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पे. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो अप्रोच होने वाली है बहुत सिंपल सी अप्रोच है. मान के चलते हैं हमारे पास ये एरे है 1 2 4, चल जा 5 5 5 एंड 5. ठीक है, और यहाँ पे 10 मान लिया, यहाँ पे 12 मान लिया. मान लो हमारा एरे है. ठीक है, मैं दोबारा सही से करती हूँ. 1 2, ये हमारा 2 है, इसको सही से देखती हूँ. तो गाइज ये हो गया हमारा एरे. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस अप्रोच जो हम यूज़ करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, हम 2 लूप्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, एक लूप चलेगा जो स्टार्टिंग से चलेगा, जो हम 0 इंडेक्स से चलाएंगे, और एक लूप चलाएंगे जो हम लास्ट इंडेक्स से चलाएंगे. ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इस वाले नंबर की, जो हमारा मान लो हमारा x यहाँ पे 5 है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी x की वैल्यू 5 है, हमें 5 का पहला और आखिरी अकरेंस बताना है. ठीक है, तो एक लूप चलाएंगे हम स्टार्टिंग से, एक लूप चलाएंगे हम एंडिंग से. जैसे ही आपको ये एलिमेंट मिलता है यहाँ, अगर आप स्टार्टिंग से चलाओगे तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा. जैसे ही आपको ये मिले अपने एरे के अंदर 5, आप क्या कर दो, अपनी एरे लिस्ट के अंदर जो आपकी एरे लिस्ट है उसमें अपने इस वाले को क्या कर दो, ऐड कर दो. इसको नहीं, इसकी इंडेक्स को, इसकी इंडेक्स क्या है 0 1 2, इसकी इंडेक्स हो गई आपकी 2. ठीक है, अब यहाँ से एक आप लूप चलाओगे तो यहाँ से क्या इंडेक्स आएगी आपकी, इसमें 3 4 5, ये आ जाएगी आपकी 5. तो उसके अंदर 5 पुट करते, जैसे आपको पहला 5 मिले और लूप से ब्रेक कर जाए. ये आपकी अप्रोच रहने वाली है. अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में आपको ये भी कहा गया है नोट के अंदर कि जहाँ अगर आपको ये एलिमेंट नहीं मिलता अपने एरे के अंदर,
तो आप क्या करोगे, दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन दोनों जगह पे आप -1 रखना है आपको, ठीक है। तो इसको समझने के लिए चलते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमें एरे लिस्ट को रिटर्न करवाना है तो हमें एक एरे लिस्ट बनानी पड़ेगी। हमने बना दी एरे लिस्ट, ये हमारी इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। ए इसका नाम रख लेते हैं इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। ये हमारी एरे लिस्ट बन गई। अब हम क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा फ्लैग। वो फ्लैग क्या करेगा, ये बताएगा आपको कि क्या आपको वो एलिमेंट मिला। अगर आप स्टार्टिंग से चेक कर रहे हो तो आप फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दोगे, फिर बाद में आप चेक करोगे कि आप अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो आप -1 ही रख दो उसमें अपनी एरे लिस्ट के अंदर, अदरवाइज जो इंडेक्स है आप वो रख दो, ठीक है। तो ये आपने फ्लैग वैल्यू, अब आप चलाओगे पहला लूप जो चलेगा स्टार्टिंग से, जो चलेगा i इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको चेक करना है कि क्या आपका a ऑफ i इक्वल x है। मतलब आपको पहला अकरेंस जैसे ही आपको मिले आप क्या करो, पहले तो अपने फ्लैग की वैल्यू को कर दो 1, ठीक है। उसके बाद अपने a के अंदर आप इसको अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर दो, क्या i, आपको i इंडेक्स ऐड कर दिया, फिर यहाँ से कर जाओ ब्रेक, ठीक है। इतना काम कर दिया, मतलब आप यहाँ से चलते हुए आ रहे हो, जैसे ही आपको पहला इंडेक्स मिलता है यानी कि ये वाला, आप यहाँ से ब्रेक कर जाओ एरे लिस्ट के अंदर ऐड करने के बाद, आपको मिल गया। अब आप क्या करो, आप चेक करो कि क्या आपके जो फ्लैग की वैल्यू है वो अभी भी 0 ही आई है। मतलब इसका ये हुआ, ये इस वाली कंडीशन को चेक करने का मतलब ये हुआ, अगर आपने एरे को ट्रेवर्स किया, आपको उसमें कहीं पे भी x नहीं मिला, तो आप क्या कर दो, सिंपली a के अंदर ऐड कर दो उस जगह पे -1। लेकिन अगर आपको मिल चुका होगा तो वहाँ फ्लैग की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, तो ये तो आपको किसी काम का नहीं। अगर आपको आपके एरे के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये तो था आपका फर्स्ट अकरेंस के लिए। अब उसकी लास्ट अकरेंस आपको चाहिए तो उसके लिए एक और फॉर लूप चलाओ जो चलेगा n-1 से, मतलब लास्ट इंडेक्स से कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। इसमें भी हमको सेम यही काम करना है, इसलिए मैं इसको यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट मार दूँगी, ठीक है। अब ये वाला काम आपको यहाँ पे भी करना है। अगर आपके फ्लैग की वैल्यू 0 है तो आपको अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड करा देना है -1। और यहाँ एक चीज़ को ध्यान रखो, अगर आपको मान लो यहाँ पे एलिमेंट मिल चुका है, ठीक है, तो आपकी फ्लैग की वैल्यू 1 हो चुकी होगी, तो यहाँ पे फिर से चेक करने के लिए आपको अगेन अपने फ्लैग की वैल्यू 0 करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, सही है, ऐसे ही सही है। अब इसको रन कंपाइल करते हैं पहले। ओ मैंने यहाँ पे कोलन सेमीकोलन नहीं लगाया, ओहो मैंने हर जगह ए लिख दिया, जबकि मुझे लिखना चाहिए ARR। हमारे एरे का नेम ARR नॉट ए, ठीक है। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने अब यहाँ पे ये कर दी कि मैंने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं लिखा, वो यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, एंड में इसमें रिटर्न करवाना है अपने एरे लिस्ट को, ठीक है। गाइस मैंने यहाँ पे अब ये मिस्टेक की है इसमें कि मैंने यहाँ प्लस कर दिया, बट यहाँ माइनस आना चाहिए। सो दीज आर जस्ट 3 टाइप ऑफ मिस्टेक्स, हरगिज़ हो जाती है, मुझसे भी हो गई। अब इसको कंपाइल करते हैं। अब ये कंपाइल हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं। सो नाउ दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व। एक बार और इसको समझ लेते हैं। मैंने इसमें क्या किया,
मैंने इसमें सबसे पहले एक एरे लिस्ट बनाई, ठीक है, जो कि मान लो हमारी ये है। मैंने इसमें इनिशियली एक एरे लिस्ट बना ली, ठीक है। वैसे तो उसमें 2 ही एलिमेंट आने हैं, हम एरे भी बना सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में आपको एरे लिस्ट रिटर्न करवाना है तो इसलिए मैंने एरे लिस्ट बना ली, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फ्लैग वेरिएबल लिया 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं लूप चला रही हूँ अपने इस एरे के ऊपर 0 से लेके n तक, यानी कि यहाँ से पहले ये i = 0 पे आया, क्या ये x के बराबर है, यानी कि क्या ये 5 के बराबर है, नहीं है। फिर यहाँ पे आया, क्या ये 5 के बराबर है, नहीं है। अब ये इस वाले पे आया, इस वाले एलिमेंट पे, क्या ये 5 के बराबर है। तो जैसे ही आपको ये मिला, इसने क्या किया, अपने फ्लैग की वैल्यू काट के क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। अब जैसे इस 1 कर दिया और अपने एरे लिस्ट के अंदर इंडेक्स को स्टोर करवा दिया, इसका इंडेक्स क्या था 2, ठीक है, और लूप से ब्रेक कर गया। अब आया ये यहाँ पे, इसने चेक की कि फ्लैग की वैल्यू 0 है, नहीं है, तो -1 इसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये इस वाले लूप पे आया, जो चला रहा है ये एंड से बिल्कुल n-1, यानी कि यहाँ से चल रहा है लूप। ये चेक करता जा रहा है क्या ये आपका एलिमेंट जो है, क्या ये 5 है, नहीं है, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा, क्या ये 5 है, नहीं है, क्या ये 5 है, नहीं है, ये भी, हाँ आपको 5 मिला। 5 आपको मिल रहा है कौन सी इंडेक्स पे, इंडेक्स 5 पे मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, फ्लैग की वैल्यू को, अगर यहाँ पे 0 होता तो आप फ्लैग की वैल्यू को 1 कर देते, लेकिन वो ऑलरेडी 1 है, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे 5 को, और इसी लिस्ट को, अपनी एरे लिस्ट को रिटर्न करवा दोगे। बस इतनी सिंपल सी अप्रोच थी, इसमें और कुछ नहीं करना। सो होप यू get the question what you want to say, and don't forget to like, share and subscribe my videos. Thank you.